आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आविर्भाव दिवस के दिन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये दिन गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव या गौड़ीय मठ, इसकी स्थापना करने वाले, इसकी फाउंडेशन करने वाले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं। तो हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से क्या संबंध है? हम सब श्रील प्रभुपाद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और सभी को बहुत सरलता से, जो चैतन्य महाप्रभु का मैसेज है, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, सभी जगह मेरे नाम का प्रचार हो, उसको बहुत सरलता से श्रील प्रभुपाद ने गली गली तक पहुंचा दिया। ये श्रील प्रभुपाद का इस संसार के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। श्रील प्रभुपाद के बारे में मोस्टली इस वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं, बट जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की बात आती है तो बहुत कम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में जानते हैं, या उनको थोड़ा सा भी आइडिया है कि वो पर्सनैलिटी कौन है। एंड देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पहले देन भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में भी ऑलमोस्ट इस संसार में हार्डली कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। तो हमारा इन तीनों आचार्यों से क्या संबंध है और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इन तीनों आचार्यों का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द फोकस विल बी ऑन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो जब हम बात करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, अगर हम गौड़ीय वैष्णविज्म के इतिहास में जाएं तो चैतन्य महाप्रभु आए आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व। वो लगभग 48 ईयर्स तक रहे इस संसार में। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद इस संसार में कुछ समय तक डिवोटीज ने भक्ति को प्रैक्टिस किया, और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए थे? कृष्ण भक्ति। वो कृष्ण भक्ति देने आए थे, और धीरे 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 उस भक्ति के साथ जो सिद्धांत था, लोगों ने उस सिद्धांत को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से अलग अलग धारणाएं लोगों ने अपने मनोकल्पित विचारों के द्वारा भक्ति में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटलिज्म आ गया, केवल भावनात्मक दृष्टिकोण रह गया भक्ति में। तो बहुत से ग्रुप प्रैक्टिस कर रहे थे, बट अलग अलग ग्रुप्स उसमें डिवाइड हो चुके थे, और उसमें मेन जो अपर संप्रदाय थे वो लगभग 13 अलग अलग अपर संप्रदाय थे, जो चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, जो अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास भी करते होंगे, बट स्टिल जब सिद्धांत की बात आती है तो सिद्धांत के लेवल पे वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थे, जो चैतन्य महाप्रभु इस संसार के लोगों को संदेश देना चाहते थे। तो हमारा जो गौड़ीय वैष्णविज्म है, जो चैतन्य महाप्रभु ने जिसको शुरू किया था, वो खत्म हो चुका था। मतलब 550 वर्ष पहले जो चीज शुरू हुई थी वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ चुका था। और फिर उसके बाद इस संसार में एक नए आचार्य आए, भक्ति विनोद ठाकुर। कुछ डिवोटीज थे जो बहुत सीक्रेट लेवल पे भक्ति को अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रहे थे प्रॉपर सिद्धांत के अनुसार, बहुत लिमिटेड डिवोटीज। तो भक्ति विनोद ठाकुर आए। भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे पहले शुरुआत की किसकी? प्रचार करने की। उन्होंने उसकी फाउंडेशन, नींव डाली। तो वो हमारे आचार्य हैं जिनको हम अगर हम अपने दृष्टिकोण से जाने तो भक्ति विनोद ठाकुर ने नींव डाली, और वो संबंध के आचार्य हैं। सॉरी, फेथ, संबंध अभिधेय प्रयोजन इज सेपरेट। फेथ, जो श्रद्धा है भक्ति में, जो भक्ति की जननी है, जो भक्ति का आधार है, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने दोबारा से उसको पुनर्जागृत किया। ये कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम? 19th सेंचुरी। चैतन्य महाप्रभु आए 15th-16th सेंचुरी के एरा में, एंड उसके बाद 19th सेंचुरी में भक्ति विनोद ठाकुर आए। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत जल्दी भक्ति विनोद ठाकुर इस संसार से चले गए थे। तो जब वो जाने वाले थे, एक बार तो ही लेफ्ट हिज बॉडी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के पास, वो ही स्टार्टेड प्रेइंग, ही स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि उस समय तक गौड़ीय वैष्णविज्म का एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट था वो। और अगर वो उस समय इस संसार से चले जाते तो लोग उनकी बहुत ज़्यादा अवहेलना करते थे। उस चीज को बचाने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने मृत्यु को भी पराजय कर दिया।
वो खड़े हो गए वापस, दोबारा से वो पुनर्जीवित हो गए। ये एक मतलब एक मिरेकल है जो रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में। इट इज अराउंड 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में। तो वो रुके दोबारा से, क्योंकि वैष्णविज्म को उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया था। एंड उस समय बहुत चैलेंजिंग टाइम था। अगर उस समय अगर वो चले जाते इस संसार से, तो हमारा जो गौड़ीय वैष्णविज्म है वो फिर दोबारा से चला जाता नीचे। तो वो क्लाइमैक्स टाइम था, वो वापस आए। उन्होंने 4-5 वर्ष वो फिर उन्होंने रह के अपने बाबा जी वेश में रहकर, और जो लोगों ने गलत धारणा बना ली थी उनके प्रति, उसको उन्होंने ध्वंस किया, उसका नाश किया। और फिर फाइनली वो 4 साल के बाद चले गए। देन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु हैं, उनका क्या नाम है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। वैसे उनके दोनों ही गुरु हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी उनके गुरु हैं और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी उनके गुरु हैं। परंतु उन्होंने फॉर्मली जो दीक्षा है, दीक्षा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से ली थी, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? उनके पिता, फादर। तो फादर से अगर वो दीक्षा ले लेते तो क्या होता? सक्सेशन सिस्टम शुरू हो जाता था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको मना कर दिया। तो जब वो गौर किशोर दास बाबा जी के पास दीक्षा लेने के लिए गए, उस समय क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया। वो तो शिष्य बनाते ही नहीं थे। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बहुत ज्यादा उन्होंने वेट किया, बहुत ज्यादा विनती करी, और फाइनली उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। केवल उनका एक ही शिष्य था, एंड वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो उनके शिक्षा गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एंड भक्ति विनोद ठाकुर, दोनों ही उनके शिक्षा गुरु थे। 1914 के आसपास गए थे भक्ति विनोद ठाकुर इस संसार से। तो भक्ति विनोद ठाकुर पहले गए, और फिर उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी चले गए विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर। अब जब वो इनके जीवन से चले गए, तो उनके जीवन में एक तरीके से एक बाह्य दृष्टिकोण से ड्राइनेस आ गई। किस चीज की ड्राइनेस आ गई? किस चीज की ड्राइनेस आ गई? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन में। उनके गुरु इस संसार से चले गए, तो वो अपने आप को, उनके जीवन में सबसे बड़ा उनको इस चीज का था कि अब मुझे डांटेगा कौन, अब मुझे कौन भक्ति के सिद्धांतों को सही दृष्टिकोण से समझाएगा। तो इसी चीज के ऊपर चिंतन करते करते उन्होंने बात करना लोगों से बंद कर दिया, प्रचार कार्य उन्होंने रोक दिया बिल्कुल। तो एक दिन सपने में उनको पूरा जो हमारे गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा एंड भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनको एक ड्रीम लाइक रेवलेशन हुआ। उस रेवलेशन में फाइनली उनको उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि यू डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। तो फिर जो अब अगले दिन वो वापस उठे, और फिर वो पूर्ण उत्साह से उठे, उन्होंने फिर शुरुआत करी कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रचार की। तो अब जब हम बात करते हैं भक्ति सिद्धांत, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस संसार में? श्रील प्रभुपाद का एक कंट्रीब्यूशन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कंट्रीब्यूशन है। तो स्पेसिफिकली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? हमने जाना कि भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें फेथ, जैसे अभी हम बात करते हैं ना शरणागति, कुछ बुक्स हैं, कुछ बुक्स प्रार्थना, शरणागति, अगर आप ये भजन पढ़ते हैं तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर के भजन हैं, उनके रेफरेंसेस दिए हुए हैं। कुछ भजन भक्ति विनोद ठाकुर के हैं, कुछ भी भजन नरोत्तम दास ठाकुर के हैं। तो उन भजनों में रेफरेंस दिया हुआ है बुक का। और भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि हमारे फेथ के आचार्य हैं, द नेक्स्ट उसके बाद आता है एटीट्यूड। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उस एटीट्यूड को रीएस्टैब्लिश किया। अब एटीट्यूड क्या है? उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो उनको ये जो नाम मिला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो उनकी एस्ट्रोलॉजिकल उसमें वो एक्सपर्ट थे। उन्होंने सूर्य सिद्धांत करके एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने शुरुआत में ऐसा नहीं था कि गौड़ीय वैष्णविज्म के ऊपर कोई बहुत सारा कुछ कार्य किया था। शुरू में वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था इनिशियली, उन्होंने सूर्य सिद्धांत करके एक पुस्तक लिखी जो एस्ट्रोलॉजिकल एंड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस्ड थी। उस पुस्तक को लिखकर उनसे प्रभावित होकर उनको एक तरीके से एक टाइटल मिला था
तो भक्ति सिद्धांता, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की बाढ़ तो शुरू कर दी, पर सिद्धांत जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। सिद्धांत की बहुत आवश्यकता थी। लोगों ने अपने हिसाब से भक्ति को अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दिया और अलग अलग धारणाएं बन गई लोगों की। सेंटिमेंटलिज्म आ गया। सेंटिमेंटलिज्म क्या होता है? एक्चुअली आप जैसे भक्ति विकास महाराज के प्रवचन सुनेंगे तो महाराज इस वर्ड को बहुत बार बार यूज करते हैं, सेंटिमेंटलिज्म। भक्ति में सेंटिमेंटलिज्म, सहजियापंथी बोलते हैं उसको, सहजियाइज्म बोलते हैं, मनोकल्पित विचार, मनोकल्पित भावनाएं। भक्ति के जो नियम हैं, भक्ति के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो यही शुरू हो चुका था चैतन्य महाप्रभु के ही मूवमेंट में, और इसलिए बहुत ज्यादा खिचड़ी पक चुकी थी। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर के एक बेटे, भक्ति विनोद ठाकुर के ही एक बेटे, उन्होंने भी एक्चुअली वो भी अलग थे एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अलग थे। वो अलग बोलते थे, वो अलग बोलते थे, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। आप कहोगे ये क्या हो रहा है? एक ही पुत्र, मतलब एक ही पिता के दो पुत्र, एक बिल्कुल शुद्ध भक्त, उनके एक संतान शुद्ध भक्त है और दूसरी संतान उनके फादर ने जो इस संसार के लिए दिया वो उसी को गलत ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। एंड भक्ति सिद्धांता ने एक चीज इस संसार के लोगों को दी, हम गौड़ीय वैष्णवों को दी। उन्होंने बोला सिद्धांत बलिया चिते ना करिया आलस, कि सिद्धांत बोलते समय हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। किस चीज का आलस? हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो इस चीज को उन्होंने डिफीट कर दिया। इस चीज की परवाह मत करो कि लोग क्या सोचते हैं। इसलिए वो आता है ना कि जनता एंड जनार्दन। आप इस चीज के लिए इस भावना से मत बोलिए जब आप प्रचार कर रहे हैं कि आप जनता को प्रचार कर रहे हैं या जनता को संतुष्ट करना है। अल्टीमेटली हमारी भावना प्रचार करने के पीछे क्या है? जनार्दन को संतुष्ट करना है। जनता संतुष्ट हो या ना हो, ये सेकेंडरी प्रिंसिपल। वी आर नॉट हेयर टू प्लीज जनता, वी आर हेयर टू प्लीज जनार्दन। तो बहुत अच्छा पॉइंट है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपनी टीचिंग्स के माध्यम से दिया। एक तो उनका नाम भक्ति सिद्धांत था, जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट जो दिया, भक्ति का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट रियलिटी भी था। क्योंकि भक्ति प्लस सिद्धांत जब मिल जाएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। केवल भक्ति होगी तो काम नहीं चलेगा। सिद्धांत को हम बोलते हैं एटीट्यूड। तो उन्होंने इस संसार के लोगों को भक्ति का अभ्यास करने के लिए एक सही एटीट्यूड दिया। अब एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड मीन्स व्हाई एंड हाउ, क्यों करना है, कैसे करना है। अगर सिद्धांत मिसिंग हो तो हम कितना अभ्यास कर लें भक्ति का, वो भक्ति अपना काम करेगी, बट बहुत बड़ी वाइडेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हम गलती कर बैठेंगे। इसीलिए क्या होता है कि जब भक्ति उनके जीवन से उनके गुरु चले गए तो वो एकदम से बिल्कुल शिथिल हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मैं तो गलती कर दूंगा, मेरा माइंड तो बहुत दुष्ट है। उन्होंने एक पोएम लिखी है, वो दुष्ट मन उसका नाम है उस पोएम का। हम सबका मन जो है दुष्ट है, और वो हमेशा इस संसार के लोगों को दिखा रहा है कि सिद्धांत पे टिके रहो, सिद्धांत पे अडिग रहो। एंड एक समय की बात थी, एक प्रोफेसर बाहर के कोई प्रोफेसर थे जो मिलने के लिए आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को सुनने के बाद कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छी फिलॉसफी बोलते हैं। उन्होंने कहा फिलॉसफी वर्ड यूज मत कीजिए, ये फिलॉसफी नहीं है, ये रियलिटी है। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी मीन्स इट्स मंडेन एक्सपेरिमेंटल थॉट प्रोसेस, दैट्स ऑल। बट हम यहाँ पे ट्रुथ बोल रहे हैं, वास्तविकता बोल रहे हैं। आप फिलॉसफी बोल के इस मैसेज का तिरस्कार मत कीजिए। ही वॉज एक्सपर्ट। एक समय की बात थी, कुछ प्रोफेसर्स गौड़ीय मठ में आए मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए तैयार हूं, परंतु तुम्हें पहले ध्यान से 1 घंटे के लिए मुझे
सुनना होगा। तो उन सारे प्रोफेसर्स ने उनके प्रवचन को सुना 1-1.5 घंटे के लिए। प्रवचन सुनने के बाद फाइनली उनके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं था, बस नमस्ते करके चले गए वहां से। तो उनकी शक्ति थी, सिद्धांत के लेवल पे वो बिल्कुल, उनकी जो पकड़ थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। अब हमें क्या सीखना है यहाँ पे इससे? हमें भी अपने लेवल पे भक्ति का अभ्यास तो करना है, परंतु भक्ति के अभ्यास के साथ साथ सिद्धांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिद्धांत को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम बार बार जो कहते हैं कि बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए। बुक्स जब बार बार पढ़ते हैं तो धीरे धीरे सटल ब्रेन में सिद्धांत जाने लगता है। प्रवचन का अपना रोल है, बट प्रवचन के साथ साथ बुक्स का बहुत बड़ा रोल है। हम बुक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि तो वहां पे ना एक डिवीजन ऑफ सोसाइटी था। जब वो प्रचार करना उन्होंने शुरू कर दिया था, काफी रैम्पेंटली वो प्रचार कर रहे थे। एक होता है भद्रलोक। भद्रलोक में एक्चुअली पहले के समय में क्या था, चैतन्य महाप्रभु के टाइम में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से डिवोटीज जुड़े, बट ज्यादातर जो लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो जुड़ रहे थे वो कौन से लोग थे? वो अनएजुकेटेड लोग थे, पुअर लोग थे, वो लोग जुड़ रहे थे। और उन्हीं के वो ही बेसिकली भक्ति को प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर आए, भक्ति विनोद ठाकुर ने पहल की, एंड देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उसको आगे फर्दर, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। तो उन्होंने क्या किया, भद्र लोग के, यानी कि जो अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेट लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उन लोगों को उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। क्योंकि आप एक बार को अनएजुकेटेड लोगों को, इट्स इजी टू प्रीच देम। जो अनएजुकेटेड हैं, जो थोड़े से पुअर हैं, उन लोगों को प्रचार करना आसान है। बट वो चाहते थे कि अगर हम सही ढंग से रिच एंड एजुकेटेड लोगों को प्रीच करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अपने आप जो बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो बाकी लोग अपने आप आ जाएंगे, अपने आप ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बोला यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तरो जना। तो जो लोग बड़े लोग करते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, वो उन लोगों को अपने आप फॉलो करते हैं। तो वो उनका विजन था। एंड वो हमेशा अपने प्रचार में टाइम टू टाइम बोलते थे कि मेरे को आई वॉन्ट ए ऑडियंस जो एजुकेटेड है, जो समझदार है, जो सुनना चाहती है, जो समझना चाहती है। एंड वो ये कहते थे कि प्राण आछे ताना सेई हेनु प्रचार, जिसमें जीवन है वो व्यक्ति प्रचार कर सकता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बाद जो नित्यानंद प्रभु कार्य कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे? 2 चीजें कर रहे थे। ये चैतन्य चरितामृत में आ रहा है। 2 चीजें क्या थी नित्यानंद प्रभु की? पाषाण दलन एंड प्रेम प्रचार। पाषाण दलन का मतलब कि जितने भी ये विरुद्ध सिद्धांत हैं उनको वो काट रहे थे, एंड प्रेम का प्रचार करना, यानी कि भक्ति का वो प्रचार करना सही दृष्टिकोण से। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में क्या लिखा? एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ ए फॉलोअर। और सही एटीट्यूड को कल्टीवेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में अगर हम अपनी सोसाइटी की भी बात करें, उस सोसाइटी में ही इतने मिसकॉन्सेप्शंस आ चुके हैं, तो बाहर की बात करना तो बहुत मुश्किल है। वो लोग जो श्रील प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं सही ढंग से, वहां पे भी इतनी ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, आप कैसे डील करोगे? सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी हमने उसको छोड़ दिया साइड में। और एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इस प्रॉब्लम को रिकंसाइल करना है तो हमने बात करी फेथ, आ गया भक्ति विनोद ठाकुर से। एटीट्यूड हम सीख लेते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से। एंड द नेक्स्ट कम्स द एक्शन पार्ट। एक्शन पार्ट दिया श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करके उन्होंने उसको एक प्रैक्टिकल रूप में मैनिफेस्ट करके दिखा दिया पूरे संसार में। अब काफी डिवोटीज हैं जो कहते हैं कि केवल श्रील प्रभुपाद ही सब कुछ है, अपने जीवन में हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने जो दिया वो काफी है। वो बाकी जो परंपरा है हमारी, उस परंपरा को वो उस प्रोसेस में इग्नोर कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद, आई वॉज लिसनिंग वन लेक्चर ऑफ महाराज टुडे ओनली। तो मतलब हमें सारे आचार्य जो हैं,
स्पेशली ये जो 3 आचार्य हैं, इसलिए मैंने बोला ना कि फेथ, एटीट्यूड एंड एक्शन, भक्ति विनोद को जानना, देन एटीट्यूड, भक्ति सिद्धांत एंड उनके कंट्रीब्यूशन को जानना, एंड एक्शन। 1935 की बात है। 1935 में दिल्ली में एक यंग मैन एक आदमी ने प्रश्न पूछा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव हिज बॉडी। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या केवल गौड़ीय मठ ही है एक ऑप्शन जिसके थ्रू हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को अचीव कर सकते हैं? तो इसके ऊपर उन्होंने 4 घंटे डिस्कोर्स दिया था। इस गौड़ीय मठ इज द ओनली वे। अब आप कहेंगे गौड़ीय मठ क्या है? गौड़ीय मठ क्या है? गौड़ीय मठ वो है जो चैतन्य महाप्रभु से चला आ रहा है। उसको फॉर्मल रूप में स्ट्रक्चर जो दिया वो दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के द्वारा। उन्होंने उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने 64 मठों की स्थापना की। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या श्रील प्रभुपाद उन 64 मठों में आते हैं? आंसर इसकी श्रील प्रभुपाद तो उन 64 मठों में नहीं आते। श्रील प्रभुपाद ने अपना इंडिपेंडेंट इन ए वे मूवमेंट पूरा खड़ा कर दिया इस्कॉन के नाम से। तो वो गौड़ीय मठ का हिस्सा है, बट फिर भी श्रील प्रभुपाद इंडिपेंडेंट थे। श्रील प्रभुपाद ने बहुत कोशिश करी कि वो गौड़ीय मठ के साथ मिलकर करें, बट वो प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि उनको वो कॉपरेशन मिला नहीं। एंड श्रील प्रभुपाद वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस संसार से जाने वाले थे तो उनको पता चल गया था कि गौड़ीय मठ में आगे क्या होगा। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि इस गौड़ीय मठ में आग लगेगी, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी को बेचो और क्या करो, किताबें छापो। किताबें छापना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब आपस में लड़ेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर। मैं ये प्रॉपर्टी लूंगा, मैं ये प्रॉपर्टी लूंगा। सबके माइंड में ये चल रहा है। वो कह रहे हैं अपने डिसाइपल, तुम सबके माइंड में यही चल रहा है अभी। तुम्हें ये टेंशन है कि तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी का कौन सा पार्ट चाहिए। तो एक इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जो आपने दृग दृश्य विचार सुना है आपने? दृग दृश्य विचार क्या है? दृग दृश्य विचार का मतलब ये एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव था जो आज तक किसी ने ना कभी सुना था। और उन्होंने उसको एक अलग बिल्कुल डेफिनेशन दी कि भगवान हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट नहीं है। अगर भगवान हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट हो जाएंगे तो हम कौन बन गए? हम खुद ही भोक्ता बन गए। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। अरे भोक्ता तो मैं हूं भाई, आप भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई आप दर्शन कर रहे हो, आप भगवान के दर्शन तो कर रहे हो, आप दर्शन करने के अधिकारी नहीं हो, आप तो भगवान को अपने दर्शन करा रहे हो। भगवान आपको देख रहे हैं, पर आपको अपने आप को तैयार करना होगा कि भगवान आपको देखें। ऐसा आपने अपने जीवन में कुछ किया है कि भगवान आपको देखें? क्योंकि अल्टीमेटली लोग कहते हैं वो हमने भगवान के दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तो अच्छा लगा, बट पॉइंट ये कि क्या भगवान को अच्छा लगा? क्या भगवान को उससे कुछ संतुष्टि हुई कि हाँ भाई ये मेरा भक्त कुछ कर रहा है, आई एम हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस? जैसे एक कंपनी होती है, एक कंपनी में जब एक एम्प्लॉय बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होता है तो अपने आप उस एम्प्लॉय के बॉस उसे बुला के मिलते हैं, उससे बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि भाई भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ये अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास इस प्रकार से करो कि भगवान तुम्हें देखें। यह है दृढ़ दृश्य विचार। पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। हम जाते हैं मंदिर, हम दर्शन करने जाते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल उल्टा था कि भगवान क्या हमें देखने के लिए तैयार है? यही है ना प्रभु जी दृढ़ दृश्य विचार। भूल गए तो याद आ गया, मुझे नहीं लगा। तो ये बहुत गूढ़ विषय है, क्योंकि इस संसार में सभी लोग तो भोगना चाहते हैं भगवान को। मतलब एक तो है जिस वस्तु को भोगा जा सकता है, और एक वो है जो भोगता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भोगना चाहते हैं, परंतु हमारी स्थिति क्या है? हमें भोगना है भगवान को, ना कि हम भगवान को भोगें। अभी इस संसार में उल्टा चल रहा है कि हम भगवान को भोगना चाहते हैं, तो हम भोगी बन गए, यानी कि हम सेल्फिश हो गए।
हम अपने लिए कर रहे हैं तो हम भोगी हैं ना। प्रॉब्लम तो ये कि हम भोगी बने बैठे हैं, इसलिए हम अपने लिए कर रहे हैं। एक्चुअली अगर हम अपने लिए ये करेंगे तो ये जो पर दुखा दुखी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आएगा हमारे हार्ट में। जब तक हम इस संसार में चीजें केवल अपने लिए करेंगे तो पर दुखा दुखी जो एक वैष्णव की डेफिनेशन है वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए सारा जो प्रीचिंग जो है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है। और यही चीज नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं और यही चीज आगे फर्दर जनरेशंस में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कर रहे हैं और वो हमसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपने सुना होगा एक पास टाइम, जैसे अलग अलग लोग मिलने आते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से, तो एक बार मदन मोहन मालवीय मिलने के लिए आए। तो जब वो मिलने के लिए आए तो वो आते रहते थे, ऐसा नहीं था कि केवल एक बार आए थे, वो टाइम टू टाइम आते रहते थे। उनके माइंड में क्वेश्चंस होते थे, वो उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, डिस्कस करते थे। तो एक बार जब वो मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं भक्ति से जुड़ी हुई जो मैं आपसे इनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे जो डिसाइपल्स हैं वो अंदर किचन में बर्तनों को धो रहे हैं, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सेवा कीजिए और सेवा करने के बाद आप फिर मेरे पास आइएगा। तो वो चले गए अंदर। अब उन्होंने उनको अपने साथ बर्तन साफ करने के लिए लगा दिया। उनकी थोड़ी सी ईगो तो हर्ट हुई, मतलब वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी, सब हम जानते ही हैं उनको, इवन अदर देन गॉड या वैष्णविज्म वो। बट उन्होंने क्या किया, अपनी ईगो को साइड रखा, उन्होंने बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। जब उन्होंने बर्तनों को साफ किया तो बर्तनों को साफ करते 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 उनके मन में अपने आप जो उनके डाउट थे उनके आंसर्स उनको मिल गए। जो क्वेश्चन थे उनके माइंड में जिसके बारे में वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से डिस्कस करना चाहते थे, उनके जवाब उनको मिल गए। उन्होंने कुछ डिस्कस भी नहीं किया उनके डिसाइपल से वहां पे। फिर वो वापस आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या, उन्होंने कहा कि मुझे आपके सभी जो मेरे माइंड में प्रश्न थे उनका उत्तर मुझे मिल गया। तो उन्होंने बोला कि केवल भगवान को हम इंटेलेक्चुअलिज्म से नहीं समझ सकते। सेवन मुखे ही जीवाद ना भवाद ग्रहम इंद्रिय, सेवा करनी होगी। तो वो क्या कर रहे थे, वो केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पे भगवान को समझने का प्रयास कर रहे थे। बट जैसे ही उन्होंने सेवा की, सेवा की शक्ति से भगवान ने रिवील कर दी चीजें। तो ऐसे ही भक्ति में हमें समय के साथ चीजें रिवील होती हैं। केवल इंटेलेक्चुअलिज्म भी काम नहीं करेगा, दोनों चीजें चाहिए। इसलिए मैंने बोला था भक्ति सिद्धांत वो रियलिटी है, वो प्रेम है रियलिटी। और भक्ति एंड सिद्धांत जब दोनों चीजें जुड़ जाती हैं, दोनों का मिश्रण बिल्कुल परिपक्व होना चाहिए। केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, केवल सिद्धांत से काम नहीं चलेगा। क्योंकि भक्ति तो हमें क्या करेगी, अल्टीमेटली विनम्र बनाएगी। नहीं तो हमारे अंदर ईगो आ जाएगी। अगर हमारा माइंड बहुत इंटेलिजेंट हो गया, क्योंकि आप बार बार मनन करोगे, विचार करोगे, तो आपको लगेगा ओ आई नो ए लॉट। जहां पे आपके मन में ये विचार आ गया कि मुझे बहुत पता है, वहां तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां पे आपको ये लगा कि मेरे को ज्यादा पता है, मीन्स नीचे पहुंच गया। अनदर कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया वो था ग्रह व्रता एंड कृष्ण व्रता, यानी कि ग्रह व्रता दूसरे शब्दों में ग्रह मेधी। जिनके जीवन का केंद्र कौन है, उनका परिवार। वो अपने जीवन को जीते हैं अपने परिवार को भोगने के लिए। वो अपने जीवन में केवल अपने परिवार के साथ आसक्त रहते हैं। उनके जीवन का केंद्र भगवान नहीं होते। उनको बोलते हैं ग्रह व्रत या ग्रह मेधी। एंड देन दूसरे हैं कृष्ण व्रता, जिनके जीवन का केंद्र है भगवान कृष्ण, और जो अपने जीवन में सभी कार्य इस प्रकार से करते हैं कि उनकी भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़े। वो है कृष्ण व्रता। तो अल्टीमेटली हम सबको ग्रह मेधी या ग्रह व्रता से निकलकर बाहर आना है, हमें कृष्ण व्रता बनना है। इन संसार में तो संबंध बनाने के लिए आप बनाते रहो संबंध, बट अगर हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं बनेगा तो फिर सब चीजें बेकार हो जाएंगी। एक बार की बात थी, एक जगह प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के बाद एक ना इन्होंने पोएम लिखी है, पोएम बोल सकते हैं, भजन बोल सकते हैं। उसका नाम है वैष्णव के।
वैष्णव कौन है। तो उस पोयम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिखा है कि जो फीमेल है, जो वुमेन है, वो वुमेन कौन है, वो केवल कृष्ण के इंजॉयमेंट के लिए बनी है। तो जैसे ही वो मतलब उसने वो पढ़ी होगी वहां पे कहीं ये वैष्णव के पोयम, तो उन्होंने वो पोयम पढ़ी। उस पोयम को पढ़ने के बाद वो आ गए मुझसे पूछने के लिए कि भाई आपने लिखा है कि वुमेन केवल कृष्ण के लिए इंजॉयमेंट के लिए, ये कैसे पॉसिबल है, क्या ह्यूमन के एंजॉयमेंट के लिए नहीं है वो वुमेन। तो उन्होंने बोला कि इस संसार की हर वस्तु केवल कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए, हर वस्तु। तो फिर वुमेन का कहना क्या है। बहुत बड़ी एक्चुअली वो बहुत हाई लेवल की बातें हैं और अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो उन चीजों को उतारना होगा। तो उस पोयम का नाम है वैष्णव के। वैष्णव कौन है, तो वैष्णवों के आभूषण है। एंड एक और पॉइंट, उस समय भी ये फेमस था, आज भी फेमस है, गुरु कृपा ही केवलम। सुना होगा आपने, केवल गुरु की कृपा सब कुछ है। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अल्टीमेटली अगर किसी भक्त से कृष्ण नाराज हो जाए, बट अगर गुरु उसको प्रोटेक्ट करना चाहे तो वो बच सकता है। बट यदि गुरु नाराज हो गया और कृष्ण नाराज नहीं है तो उसका बंटाधार होगा। तो गुरु की बहुत महिमा है हमारे शास्त्रों में। तो गुरु कृपा ही केवलम। एक बार क्या हुआ, बॉम्बे में कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप है, उस ग्रुप के जो गुरुजी थे, मैं नाम नहीं ले रहा उस ग्रुप का, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन शुरू हो सकती है, इसलिए आई एम नॉट टेलिंग द नेम। तो उनके माइंड में मतलब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी गुरुजी के अगेंस्ट, क्योंकि वो क्या कर रहा था, ही वॉज टेलिंग कि ये जो तुम्हारी मतलब हस्बैंड है, तुम्हारी वाइफ, मदर, इनको भेज दो मेरे पास एंजॉयमेंट के। एंड क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये सब तो एंजॉयमेंट के लिए है, मतलब या एक तरीके से समर्पित कर दो इसको गुरु की सेवा के लिए, तो लोगों ने उसको गलत समझ लिया। उनके माइंड में मिसकॉन्सेप्शन आ गया कि इससे हमें गुरु की कृपा मिलेगी। एंड देन फाइनली दे वर फाइलिंग केस विद द पुलिस। जब वो पुलिस के बाद केस फाइल कर रहे थे, तो पुलिस अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास ये पहुंचा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये गुरु कृपा ही केवलम ठीक है, बट उस कृपा को सही ढंग से अनुभव करने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेवकूफ बन जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी आत्मा को अपने गुरु को समर्पित कर दो। अपनी आत्मा को समर्पित करना है। ऐसा नहीं है कि ओके आज मेरे पास गाड़ी है मैंने गुरु को दे दी, मेरे पास घर है मैंने गुरु को दे दी, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लोगों ने मिसअंडरस्टूड कर लिया उस फिलॉसफी को, उस सिद्धांत को। उन्होंने उस सिद्धांत को करेक्ट करवाया। जो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा को सही दृष्टिकोण से समझना भी होगा। केवल हम अंधाधुंध होकर केवल गुरु कृपा के ऊपर आश्रित रह के चलेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। उससे काम चलेगा, हम अपने हार्ट में उस चीज को रखते हैं कि यस, अल्टीमेटली तो हमारे जीवन में वैष्णवों की, गुरुजनों की एंड कृष्ण की कृपा है, जिसकी बदौलत हम भक्ति में कुछ कर पा रहे हैं। अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो हम उसको अपने जीवन में सेंट्रल पॉइंट मान के चलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत सिद्धांत को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उस समय लोगों ने शुरू कर दिया था। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। अगर हमें सही दृष्टिकोण मिल जाएगा तब तो ठीक है, अदरवाइज हरे कृष्णा मंत्र का जप तो बहुत लोग कर रहे हैं हमारे समाज में। केवल हरे कृष्णा मंत्र के जप से काम नहीं चलेगा। अब देखिए, हम कृष्ण की बात जब करते हैं, ठीक है, नॉर्मली समाज में कृष्ण की बात करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है एंड लोग कृष्ण को जानना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। परंतु भगवान को जानने से पहले अगर हम हमारे जो आचार्य हैं, उन आचार्यों ने जो हमें सिद्धांत दिया है, अगर हम उस सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो हम भगवान को नहीं जान सकते। कोई स्कोप नहीं है भगवान को जानने का, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बिना आचार्यों के जाने
हम भगवान को जान लें। इसीलिए तो प्रभु जी, गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया किताबें पढ़ लो। किताबें पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर किताबों को हम सही ढंग से पढ़ेंगे ना, अगर हमारे पास आसपास वैष्णव नहीं भी होंगे तो बुक्स ही हमें सही गाइडेंस अपने आप दे देगी। कृष्ण बैठे हैं ना वहां पे, कृष्ण हमारे माइंड में भी बैठे हैं। जब कृष्ण हमारे माइंड में बैठे हैं तो कृष्ण हमें अपने आप सही चीज को रिवील करके बता देंगे। आजकल सोसाइटी में इतना ज्यादा गलत धर्म के नाम पे क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई सिद्धांत नहीं जानना चाहता। अगर आप सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो आप फंस जाएंगे। वो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि सिद्धांत को जानो, कहते हैं हु आर यू, आप कौन हो, आप कैसे हमें सही कर सकते हो। उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, उनकी भावनाएं हर्ट हो जाती है। सिद्धांत को जब जानना होता है तो भावनाओं को पीछे रखना होता है। जो भावनाओं के स्तर पे जिएंगे वो सही ढंग से सिद्धांत को नहीं जान पाएंगे। और यदि आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है ना, तो उसके लिए सिद्धांत को जानना ही होगा। आप सिद्धांत को इग्नोर नहीं कर सकते। आप कहोगे मैं केवल भक्ति करूंगा, हरे कृष्णा कीर्तन में डांस करूंगा, प्रसाद लूंगा, काम नहीं चलेगा। ये तो केवल अल्टीमेटली फिर भावनात्मक खेल रह जाएगा। क्योंकि श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि ये जो कीर्तन है, ये कीर्तन किसके लिए बना है? कीर्तन इज फॉर द मासेस एंड फिलॉसफी इज फॉर द क्लासेस। वो फिलॉसफी क्या है? वो सिद्धांत ही तो है। अल्टीमेटली हमें सिद्धांत को समझना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। किताबें, अगर मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दूं तो देयर वाज ए टाइम मेरे को किताबों में 1% भी इंटरेस्ट नहीं था, 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। बट क्योंकि मेरा प्रोफेशन था तो जबरदस्ती पढ़ना पड़ता था, क्योंकि अब प्रोफेशन गलत चूज कर लिया था जिसके लिए मैं बना ही नहीं था। आई वॉज लाइक फोर्स टू एक्सेप्ट दिस प्रोफेशन जिसके लिए मैं बना ही नहीं था। इतनी मेहनत, सुबह से लेकर रात तक बैठे हुए लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, फिर भी फेल हो जाते थे। अब एक्चुअली मैं पढ़ाई उस तरीके से करने के लिए नहीं बना था, बट आई वॉज फोर्स, क्योंकि मैंने उस चीज को अपने आप ही चूज कर लिया था जिसके लिए मैं नहीं बना था, क्योंकि मेरे पास सही गाइडेंस नहीं थी। बट आज मैं उस चीज को एक बहुत बड़ा एक मतलब कहते हैं ना कि जो मेरे को एक बहुत पॉजिटिवली एक हेल्प करने का एक मैकेनिज्म है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं एक बुक में जबरदस्ती पढ़ने की आदत कहीं ना कहीं वो डल गई, जिसके लिए हम बने ही नहीं थे बचपन से। तो इसलिए बुक्स का बहुत बड़ा रोल है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो हमें यही सिखा रहे हैं कि अल्टीमेटली बुक्स को मत छोड़िए। भक्ति विनोद ठाकुर भी यही बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारे अंदर जानने की इच्छा होगी भक्ति सिद्धांत को, और फिर हमारे अंदर इच्छा होगी जानने की भक्ति विनोद को। क्योंकि जब तक हम भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत एंड श्रील प्रभुपाद, इन तीनों आचार्यों को नहीं जानेंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं जान सकते। हम बाकी आचार्यों को जान पाए नहीं जान पाए, इट्स ओके, बट ये तीन तो हमारे एक बिल्कुल बैकबोन है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। सो वी मस्ट ट्राई टू लर्न अबाउट दैम धीरे धीरे समय के साथ, और आई थिंक वो आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी हेल्प करेंगी। केवल कृष्ण कृष्ण करने से काम नहीं चलेगा। कृष्ण के साथ साथ हमें अपने आचार्यों की उपासना भी करनी होगी, उनका मूड भी समझना होगा। जब तक हमें आचार्यों का मूड समझ नहीं आएगा तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे।